नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिन बताया नवरात्रि के कि इस बार का राशिफल बहुत ही विशेष होने वाला है। हर दिन के अनुसार आपको किस तरीके से भगवती की पूजा आराधना करनी चाहिए, आपको अपनी राशि विशेष के अनुसार, उस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी इसी तरीके से हम लोग जानेंगे कि किस राशि के जातक लोगों को किस स्वरूप और किस विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। मेष राशि वाले जातक लोगों को नवरात्रि की आज की तिथि में भवन, घर, मकान, धन, वाहन आदि का सुख अगर चाहिए तो माता भगवती को खोए के मिष्ठान का भोग आज आपको समर्पित जरूर करना चाहिए और लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए हितकारी रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को यदि इस नवरात्रि में भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख चाहिए तो ऐसे में माता भगवती को पीले पुष्प समर्पित करके नारियल, चुनरी और केले आदि का भोग समर्पित करें, ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। मिथुन राशि वाले जातक लोग, जो लोग भवन भूमि का सपना संजोए हुए हैं, उनको माता भगवती को आज लाल पुष्प समर्पित करके शहद और ऋतु फल यानी मौसमी फल जो भी मार्केट में उपलब्ध हो वह माता को समर्पित करना चाहिए उसका भोग। कर्क राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्रि में भवन, भूमि, वाहन आदि के सुख की प्राप्ति के लिए माता भगवती को पीले कनेर के पुष्प, हरे वस्त्र और देसी घी, दही का भोग समर्पित करना बहुत ज्यादा कल्याणकारी रहेगा। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्रि में भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख प्राप्त करने के लिए माता भगवती को अनार और पेठे का भोग लगाना चाहिए और गूगल की धुनी आपको अवश्य करनी चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्रि में भवन, भूमि, वाहन आदि के सुख को प्राप्त करने के लिए मां भगवती को गुलाब के पुष्प और रबड़ी का भोग समर्पित करना बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को नवरात्रि में अगर भवन, भूमि, वाहन आदि का अपना सपना पूरा करना है तो आज मां भगवती को गेंदे के पुष्प के साथ थोड़े से मक्खन का भोग समर्पित करना बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्रि में भवन, भूमि आदि के सुख की प्राप्ति के लिए मां भगवती को नवरस का भोग अर्थात 9 प्रकार के अन्न का भोग समर्पित करना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों को नवरात्रि में भवन, भूमि, वाहन आदि के सपने को पूरा करने के लिए माता भगवती को लाल वस्त्र, चुनरी के साथ साथ यदि अगर आप कुछ यथा सामर्थ्य भोग बना करके अन्न का समर्पित कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार तो वो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक बीड़ा पान जो है उसमें 2 लौंग लगा करके वो मीठा पान माता को अवश्य समर्पित करिए। मकर राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्रि में भवन, भूमि, वाहन आदि के सपने को पूरा करने के लिए माता को सुहाग सामग्री के साथ साथ गुड़ और काले तिल का भोग समर्पित अवश्य करना चाहिए। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्रि में भवन, भूमि आदि सपने को पूरा करने के लिए, वाहन आदि की प्राप्ति के लिए माता भगवती को गुड़हल के पुष्प की माला समर्पित करने के साथ साथ दूध, केसर, इलायची मिश्रित मिठाई का भोग अगर आप लगाते हैं, मधुरिम का भोग लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत विशेष कल्याणकारी रहता है। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्रि में भवन, भूमि, वाहन आदि के सुख की प्राप्ति के लिए मां भगवती को बेसन से बने हुए मीठे भोग और लाल पुष्प का अगर आप समर्पित करते हैं, लाल पुष्प और बेसन से बने हुए भोग, तो ये आपके लिए बहुत ही हितकारी और कल्याणकारी रहेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से आज नवरात्रि की तिथि में आप माता भगवती की विशेष पूजा आराधना अपनी राशि अनुसार कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि नवरात्रि की चतुर्थी की तिथि में माता कूष्मांडा का क्या स्वरूप है, उनके स्वरूप की पूजा आराधना कैसे की जानी चाहिए और उनको क्या प्रिय भोग आप लगाएं और आज की तिथि में जाप करने वाला जो विशेष मंत्र है जो कोई भी राशि का जातक प्रयोग में ले सकता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माता कूष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। त्रिविध तापयुक्त संसार में कुत्सित ऊष्मा को हरने वाली देवी के उदर में पिंड और ब्रह्मांड के समस्त जठर और अग्नि का स्वरूप समाहित है। कूष्मांडा देवी ही ब्रह्मांड से पिंड को उत्पन्न करने वाली दुर्गा कहलाती हैं। दुर्गा माता का यह चौथा स्वरूप है, इसलिए नवरात्रि में चतुर्थी की तिथि में इनकी पूजा की जाती है। लौकिक रूप में यह बाघ की सवारी करती हुई अष्टभुजाधारी, मस्तक पर रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट वाली और एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में कलश लिए हुए उज्जवल स्वरूप की दुर्गा का यह अवतार है। इनके अन्य हाथों में कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण और अक्षमाला विराजमान होती है। इन सब उपकरणों को धारण करने वाली कूष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि को प्रदान करती हैं।
इनकी आराधना से मनुष्य त्रिविध ताप से मुक्त होता है। माँ कूष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती हैं। इनकी पूजा आराधना से हृदय को शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति साधक को होती है। माता के प्रिय भोग में नवरात्रि की चतुर्थी की तिथि में मालपुए का भोग लगाने का विधान हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है और घर के मंदिर में इस भोग को लगा करके या आसपास के किसी देवी मंदिर में भोग लगा करके ब्राह्मण को इसका आपको दान कर देना चाहिए। इस भोग को लगा करके दान करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति भी आपकी बढ़ती है। अगर चतुर्थी की तिथि में आयुर्वेदिक औषधीय गुणों की बात करते हैं तो देवी दुर्गा का जो चौथा स्वरूप वो है कुष्मांडा का स्वरूप। ये इस औषधि से पेठा जो है वह मिठाई बनाई जाती है, इसलिए इस स्वरूप को पेठा कहा जाता है। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं। ये कुम्हड़ा या आम बोलचाल की भाषा में कोहड़ा पुष्टिकारक, वीर्य को बल देने वाला, वीर्यवर्धक और रक्त के विकार को ठीक करने वाली औषधि या सब्जी कह सकते हैं, मानी जाती है। आज की तिथि में आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का जो विशेष मंत्र आप जाप कर सकते हैं वह है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। जिस तरीके से हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, इन मंत्रों को आप आज की विशेष तिथि में सिर्फ आज के लिए भी जाप करके प्रयोग ले सकते हैं। कल की तिथि में कल का जो विशेष मंत्र बताऊंगा उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपनी समस्या के अनुसार किसी एक मंत्र का चयन करके, जो मैंने आपको 9 एपिसोड में बताए, उनका आप चयन करके नवरात्र की प्रतिपदा की तिथि से लेकर के अंतिम नवमी की तिथि तक भी जाप आप कर सकते हैं। अपने किसी भी एक मंत्र की साधना पूरी कर सकते हैं। इसीलिए नवरात्रि के ये सारे एपिसोड आपको समय से पहले उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण।